A very good morning to everybody. Today I am here with a new video. This is Ritu Garg, lecturer in English, and today I am going to present a video on the chapter The Fun They Had. आज हम The Fun They Had के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. The Fun They Had चैप्टर मैं पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. The chapter is The Fun They Had by Isaac Asimov, and the first exercise is answer these questions in a few words each. हमें हर आंसर को, हर क्वेश्चन का जो आंसर देना होगा वो हमें इन अ फ्यू वर्ड्स में देना है, या हम 1 और 2 सेंटेंसेस में हम इसका आंसर दे सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी. मार्जी एंड टॉमी की एज कितनी थी? तो हम जानते हैं कि मार्जी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, और यही हमारा आंसर है. तो चलिए लिखते हैं मार्जी इज 11 ईयर्स old and Tommy is 13 years old. तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. मार्जी इज 11 years old and Tommy is 13 years old. The second question is what did Margie write in her diary? मार्जी ने अपने डायरी में क्या लिखा? तो हम जानते हैं मार्जी ने अपने डायरी में उस रियल बुक के बारे में लिखा था जब टॉमी को मिली थी. तो हम आंसर देंगे मार्जी. अब देखिए हमारे क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, यानी कि पास्ट टेंस, और जो मेन वर्ब है वो है राइट. तो हम आंसर देते वक्त डिड जब क्वेश्चन में होता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. तो हम लिखेंगे रोट. मार्जी wrote in her diary, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि जैसा उसने लिखा था वैसे का वैसा शो करने के लिए. टुडे टॉमी फाउंड a real book, और हम इसके एंड में जो मार्क लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी साइन, क्योंकि मार्जी को बहुत सरप्राइज हुआ था जब उसने ये बुक देखी थी. सो द आंसर इज मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. थर्ड क्वेश्चन इज हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्जी ने इससे पहले रियल बुक देखी थी? तो हमें पता है कि मार्जी ने जब तक टॉमी को उसके घर में रियल बुक नहीं मिली थी उससे पहले रियल बुक नहीं देखी थी. और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, हैड से. तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे यस या नो से. तो हम लिखेंगे नो मार्जी हैड, एवर को हम नेवर में चेंज करेंगे, नेवर सीन अ बुक बिफोर. बहुत ही सिंपल सा आंसर है. नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज. बुक के बारे में ऐसी कौन सी चीजें थी जो मार्जी को अजीब लगी, स्ट्रेंज लगी? तो हम जानते हैं कि 2-3 ऐसी चीजें थी, जैसे कि जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, जबकि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वर्ड्स है वो मूव करते हैं. वो जो बुक थी वो स्कूल के बारे में थी, तो ये चीज भी मार्जी को अजीब लगी. तो हम अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे मार्जी. क्वेश्चन में हमारे डिड हेल्पिंग वर्ब है और फाइंड हमारी मेन वर्ब है, तो हम फाइंड की सेकंड वर्ब फाउंड लिखेंगे. मार्जी फाउंड दैट द वर्ड्स stood still यानी कि रुके हुए, stood still instead of moving like on a screen. कि वर्ड्स जो थे वो स्टिल थे, जबकि
वर्ड्स हैं वो मूव करते हैं। द बुक was about school. This also stands for her. Stands for her. जो बुक थी वो स्कूल के बारे में थी, तो ये चीज भी मार्जी के लिए स्ट्रेंज थी। तो इस तरह से हमने देखा कि मार्जी को ये जो चीजें हैं वो बुक के बारे में स्ट्रेंज लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। बुक में हमने देखा था कि टॉमी ने अपनी टेली बुक के बारे में हमसे बात की थी, हमें बताया था। तो व्हाट इज टेली बुक? टेली बुक क्या होती है? टेली बुक जो होती है वो एक बुक होती है जिसे हम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, उसे हम ई बुक कह सकते हैं। तो हम अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे, अ टेली बुक, टेली बुक is the e-book, is the e-book that can be read on a screen, हम स्क्रीन के साथ वर्ड यूज कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो टेली बुक वह बुक है जिसे हम टेलीविजन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेयर वॉज मार्जी स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ था? तो हम जानते हैं कि मार्जी का स्कूल उसके घर में था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? तो नो। तो हम चलिए आंसर लिखते हैं, मार्जी स्कूल वॉज इन हर होम। उसके घर में था इसलिए लिखेंगे इन हर होम। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल जो साथ वाला रूम था वही उसका स्कूल था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये तो हमने बता दिया स्कूल के बारे में। नेक्स्ट है डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके क्लासमेट्स थे? नो। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हम आंसर स्टार्ट करेंगे नो शी हैव नॉट एनी क्लासमेट्स, एनी क्लासमेट्स। बहुत ही इजी आंसर है, लिखते लिखते ही हमें याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी एंड टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करते थे? अब देखिए चैप्टर में हमें डायरेक्ट तो ये नहीं बताया गया कि मार्जी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन हम चैप्टर में अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मिलते हैं। जैसे मार्जी जो थी वो ज्योग्राफी में वीक थी, तो एक सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी। जब टॉमी का कंप्यूटर स्क्रीन खराब हुई थी तब उनका हिस्ट्री सेक्टर खराब हुआ था, तो इट मीन्स कि वो हिस्ट्री पढ़ते थे। एंड लास्ट में जब मार्जी का टीचर उसको, मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता है तो वो वहां पर पढ़ रही होती है मैथमेटिक्स। तो इस तरह से हमारे को 3 सब्जेक्ट मिल जाते हैं जो हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, मार्जी एंड टॉमी लर्न, और क्वेश्चन में है डिड, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे लर्न की, लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्जी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। चलिए अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। तो हमें ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हमें स्टोरी के बेस पर आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले जो हमें है एक स्टेटमेंट दिया गया है, हम वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे।
आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ये एक स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा गया है और इसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ये जो वर्ड थे ये टॉमी ने कहे थे जब टॉमी रियल बुक को देख रहा था, और जब उसने देखा कि रियल बुक को एक बार पढ़ने के बाद भी उसके वर्ड्स वही स्टिल रहते हैं, उस बुक के अंदर हम और कुछ नहीं लिख सकते, जो पहले से लिखा हुआ है वो स्टिल रहता है, तो टॉमी को लगा कि इस तरह से तो इस बुक को थ्रो करना पड़ेगा, जबकि उसकी जो टेलीविजन की स्क्रीन है उसके ऊपर जो वर्ड्स हैं वो मूव करते हैं, इसलिए उसको थ्रो करने की, फेंकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हु सेज दीज वर्ड्स, हु सेज दीज वर्ड्स, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया, टॉमी सेज दीज वर्ड्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे टॉमी सेज दीज वर्ड्स। बहुत ही सिंपल आंसर है जो हमें लिखते ही साथ में याद हो गया, टॉमी सेज दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज इट रेफर टू। सेंटेंस में ये जो इट वर्ड आया है ये किसके लिए रेफर हुआ है, तो टॉमी अपनी कौन सी चीज नहीं फेंकेगा, टेलीविजन स्क्रीन। तो यहाँ जो इट वर्ड है वो आया है टेलीविजन स्क्रीन के लिए, तो हम अपने आंसर में लिखेंगे इट refers to the television screen, the television screen। बहुत इजी है, टेलीविजन स्क्रीन के लिए इट वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, कि स्पीकर ने, स्पीकर कौन है इस सेंटेंस का, टॉमी, तो टॉमी ने इस सेंटेंस में किन दो चीजों में कंपैरिजन किया है, तो वो दो चीजें हैं रियल बुक एंड द कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे द टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग, क्वेश्चन में हमें बीइंग दिया गया है, इज बीइंग कंपेयर्ड विद, किससे कंपैरिजन किया गया है, रियल बुक से, विद द रियल बुक बाय द स्पीकर या बाय टॉमी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, बाय टॉमी। तो ये हमारे इस तरह से स्टेटमेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे, ये बहुत ही इजी हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये वो सेंटेंस है जब टॉमी मार्जी को ओल्ड स्कूल और ओल्ड टीचर्स के बारे में बताता है कि उनके जो बच्चे थे जो एक बिल्डिंग में जाकर एक साथ पढ़ते थे, उनके पास भी टीचर होता था, बट वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक मैन होता था। तो चलिए इस स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। हु डज दे रेफर टू, इस सेंटेंस में दे वर्ड किसके लिए रेफर हुआ है, तो ये हम सभी जानते हैं कि दे वर्ड उन बच्चों के लिए रेफर हुआ है, चिल्ड्रन के लिए रेफर हुआ है जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में पढ़ते थे। तो हम अपने आंसर को लिखेंगे दे रेफर्स, क्वेश्चन में डज है, रेफर के साथ हम एस मेंशन करेंगे, दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन हु studied in the old kind of schools, old type of schools from a human teacher, और उनको जो पढ़ाने वाला टीचर होते थे वो भी ह्यूमन टीचर थे, फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर। They refers to the children who studied in the old type of schools and from a human teacher, जो old type of schools में एक human teacher से पढ़ते थे। Next question is what does regular mean here? इस sentence में यहाँ पर word use हुआ है regular teacher, तो ये जो regular word है ये इसका यहाँ पर क्या meaning है, तो देखिए ये जो रेगुलर वर्ड है ये यूज हुआ है मैकेनिकल टीचर के लिए जो टॉमी और मार्जी को पढ़ाता था। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे वी कैन राइट हियर
regular means the mechanical teacher which teaches Margie and Tommy. मैकेनिकल टीचर जो मार्जी और टॉमी को पढ़ाता था, उसके लिए ये वर्ड रेगुलर यहाँ पर यूज हुआ है. द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम स्टेटमेंट इज व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ. यहाँ कंट्रास्टेड का मतलब है कि कंपैरिजन किया गया है डिसिमिलर थिंग्स में. तो इस स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी दो डिसिमिलर थिंग्स हैं जिनमें कंपैरिजन किया गया है. तो वो दो चीजें हैं ह्यूमन टीचर एंड मैकेनिकल टीचर. तो हम अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे, द मैकेनिकल टीचर इज contrasted with the human teacher. क्योंकि इस स्टेटमेंट में जो कंपैरिजन किया गया है वो किया गया है मैकेनिकल टीचर एंड ह्यूमन टीचर. सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन द फन दे हैड. इस जो चैप्टर था इसमें से ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए एंड आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत अच्छे से इनका आंसर दे पाएंगे.